जय भारत, नमस्ते मित्रों। बहुत दिनों के बाद आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत दिनों तक वीडियो न डालने का भी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय से मैं कुछ ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँ और आप इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें। तो मित्रों, बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अभी मैं जो टंकारा में कार्यक्रम था वहाँ से बहुत सारी पुस्तकें लेके आया हूँ। उसमें सबसे पहले है ये एकादश उपनिषद, जो मैंने ये पूरी पढ़ी है। इसमें से मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला। ये डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धालंकार की लिखी हुई है और इसमें जो संस्कृत भाष्य है उसका हिंदी में बहुत सरल भाषा में अनुवाद किया हुआ है, जो सामान्य से सामान्य आदमी भी इसको पढ़ सकता है और ईश्वर, जीव और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मैं क्या हूँ, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरा नॉलेज इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। जो ये ग्रंथ है उसमें 11 उपनिषद है, जो वेदाधारित है वही 11 उपनिषद इसमें है। ऐसे तो बहुत सारे उपनिषद लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छे और सबसे प्रमुख जो वेदों के आधार पर खरे उतरते हैं वो 11 उपनिषद इसमें है। तो मैं अभी इसको पढ़ा और आगे भी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें से बहुत सारे रहस्य मिल रहे हैं। दूसरी बात कि मैं अभी टंकारा से दूसरा एक भी पुस्तक लाया हूँ जिसका नाम है वाल्मीकि रामायण, क्योंकि अभी राम के बारे में बहुत कुछ चर्चाएं चल रही हैं। नया हमारा राम मंदिर बना है, तो राम के बारे में बहुत लोग, हमारी जो नई पीढ़ी है वो जानना चाहती है कि राम क्या था। लेकिन आजकल हमारे तथाकथित जो कथाकार है वो राम के सिर्फ चमत्कारों को ही बताते हैं। मूल राम क्या थे, राम का सामर्थ्य क्या था, राम कहाँ पढ़े थे, राम ने क्या क्या अपने जीवन में किया, शौर्य कितना था, बल कितना था, वो सब आप इस रामायण से जान सकते हैं। और राम की सही पूजा क्या है वो भी आप इस रामायण से जान सकते हैं। क्योंकि मैंने राम मंदिर बनते वक्त भी वीडियो बनाया था कि क्या राम मंदिर का मॉडल खरीदने से हम राम को प्राप्त कर लेंगे? नहीं। तो मैंने आपको कहा था कि आप ये 600-650 रुपये की रामायण खरीदें, तो अभी मैं उनको भी खरीद कर ले आया हूँ, तो आप भी इसको खरीदें। और इसके लिए वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत बढ़िया टिप्स देने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर देखें। ये रामायण है वाल्मीकि रामायण और ये शुद्ध रामायण है। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट है उसको निकाल दिया गया है और जो वाल्मीकि जी ने मूल जो मंत्रों से लिखी थी वही रामायण इसमें लिखी गई है। तो आप पढ़ने का प्रयास करें। इसके बाद आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरे पास जो ये है भगवत गीता है, ये गीता सत्यव्रत सिद्धालंकार जी की लिखी हुई है। जो ये 11 उपनिषद लेके हैं उन्होंने यही पुस्तक गीता का ही अनुवाद किया है। बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे और गुरुकुल कांग्रेस के प्रोफेसर भी और वहाँ के कुलपति भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति वगैरह के द्वारा उनको कई बार अवार्ड भी दिया गया है। तो ये है भगवत गीता, इसका भी मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ। ये आपकी जानकारी के लिए, इसमें भी बहुत सारी मिलावट हुई है, उनको वहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। और कृष्ण और अर्जुन का जो मूल संवाद था उसको बताने का प्रयास किया गया है। इसमें महर्षि अरविंद, विनोबा भावे और हमारे कई विद्वानों के इसमें मंतव्य भी लिए गए हैं कि वो क्या इस गीता को मानते हैं। वो जो मंत्र दिया है उसका हमारे जो पौराणिक लोग हैं, कथाकार हैं, वो अर्थ करते हैं। उनसे विपरीत अर्थ क्या है, मूल अर्थ क्या है, संस्कृत का मूल अर्थ श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में भी इसमें विवरण बहुत सारा दिया हुआ है। उसके बाद मेरे पास और 2 पुस्तक है जो स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी हुई है, जिसमें ये पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। तो ये सत्यार्थ प्रकाश है
वो पढ़ने से आपको क्या प्राप्त होगा उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये सत्यार्थ प्रकाश आप एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपके जीवन में जो भी धर्म के प्रति जो गांठें हैं वो खुल जाएंगी और आपको धर्म जानने की जिज्ञासा प्राप्त होगी। क्योंकि अभी हम मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, वहाँ पर हमें धर्म की परिभाषा नहीं बताई जाती, सिर्फ कर्मकांड बताया जाता है। धर्म क्या है वो नहीं बताया जाता। तो ये ग्रंथ आप अवश्य अपने जीवन में पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपको एक नई चेतना मिलेगी ईश्वर की ओर जाने का एक मार्ग मिलेगा। और ईश्वर क्या है वो, और आप क्या है, और ये प्रकृति क्या है, उसको भी आप इसके माध्यम से जान सकेंगे। और बहुत सारे संस्कार भी इसमें हैं, और जो हमारे मतपंथ संप्रदाय है उसके बारे में भी, जो उसकी गलत मान्यताएं है उसके बारे में भी आपको सत्यार्थ प्रकाश में जानना मिलेगा। ये पुस्तक है, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई है। ये है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। मित्रों, ये ऋग्वेद का कुछ मंत्रों का जो हमारे आज के समाज में और पहले के समाज में जो पंडितों द्वारा गलत अर्थ निकालकर जो कुछ भी, जो बलि प्रथा है, यज्ञ में बकरी की बलि चढ़ाना, घोड़े की बलि चढ़ाना, गाय की बलि चढ़ाना, जो ये बातें लिखी है उसका सही अर्थ व्याकरण के अनुसार करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया है कि वेद में ये लिखा है, वेद का ये मंत्र का अर्थ ये हो रहा है, ये सब आपको इसमें मिलेगा। तो जो भी अंधविश्वास रूपी हमारे अभी समाज में भ्रांतियाँ फैली है उसको आप देख सकेंगे, इसमें से जान सकेंगे। और जो विधर्मी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं कि आपका धर्म ऐसा है, आपका धर्म ऐसा है, उसको आप ये पुस्तक पढ़ के जवाब दे सकेंगे। तो ऐसी ये बहुत सारी पुस्तकें मेरे पास है, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अन्य आपको अभी एक रोचक माहिती बताने वाला कि मैं ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर रहा हूँ। घर में बैठे बैठे तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसमें हमारे दो आचार्यों का बहुत बड़ा सहयोग है, जो हमारे दर्शन योग धाम लाखरोड़ा से हमको ऑनलाइन गूगल मीट की कक्षा से माध्यम से पढ़ाते हैं। तो उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं मनुस्मृति, जिसमें आचार्य योगेश की वैदिक हमको ऑनलाइन में मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं। मैं ये स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ उनका, आप इनका संपर्क करके आप भी इस कक्षा में ज्वाइंट हो सकते हैं। उसकी अनुमति मिले तो आप ज्वाइंट हो सकते हैं। इनके ग्रुप है, उनमें आपको ऐड कर देंगे। दूसरे है आचार्य रमेश जी, वो भी वहाँ से है, दर्शन योग धाम लाखरोड़ा की, जो हमें योग दर्शन पढ़ाते हैं। योग दर्शन में ईश्वर, जीव और प्रकृति की जो गति है उसको बताया गया है, और हमें कैसे ईश्वर को प्राप्त करना उसका मार्ग बताया गया है। तो वो भी आचार्य रमेश जी हमको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। मित्रों, इन सब का समय अलग अलग है। आप इन आचार्यों के नंबर मैंने यहाँ पर दिए हैं, उनका संपर्क करके आप इन कक्षाओं में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट में कहा था कि मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जो रामायण के ऊपर। समझो, अभी रामायण प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी फिल्म, जो ये रामायण है ये बहुत सारे समय से लिखी आती रही है। इसकी कई सारे वर्जन है, तो इसमें बहुत सारी मिलावट भी कुछ स्वार्थी लोगों ने की है, राम के चरित्र को बिगाड़ने के लिए और अन्य किसी भी प्रकार से इस रामायण को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। तो उनको लेकर एक हमारे जो YouTube वाले, तो इनको लेकर एक जो हमारे प्रहरी है, इनको हम प्रहरी करेंगे। ऐसे आचार्य प्रभाकर जी है, वो उन्होंने अभी वाल्मीकि रामायण को YouTube पर लाइव किया है। वो खुद लाइव आते हैं रोज 8:30 बजे प्रहरी चैनल पर, जो आपको दिख रहा है उसमें ये आचार्य जी है, और ये चैनल है उस पर हर रोज शाम को लाइव आते हैं, और कमेंट में जो भी आप प्रश्न लिखेंगे उसका भी आपको जवाब। तो उन्होंने इस रामायण के कौन कौन से श्लोक विशुद्ध यानी कि शुद्ध नहीं है, मिलावट वाले हैं, और मूल श्लोक कितने हैं, वाल्मीकि जी ने किस प्रकार से रामायण लिखी, राम का स्टोरी क्या है, राम क्या थे, राम भगवान थे, विष्णु का अवतार थे, उन सब के बारे में जो भी लिखा है वो
तो आपको जानने को मिलेगा। तो आप अवश्य प्रयास करें कि इनकी ये प्रहरी चैनल है उसको सब्सक्राइब करके आप वहाँ हर रोज शाम को रामायण पढ़ सकते हैं। और आपके मन में जो राम और लक्ष्मण और जो भी पात्र है राम के रामायण उनमें जो भी आपको संशय हो रहा है वो संशय दूर करने का प्रयास वहाँ पर किया जाएगा, ताकि कोई विधर्मी आके हमें ये ना कह जाए कि आपके राम ने ये किया था, आपके राम ने वो किया था, वो धर्म के अनुकूल नहीं था, वो आपको नहीं किया जाएगा। उसको बताने का संपूर्ण से प्रयास ये प्रभाकर जी, आचार्य प्रभाकर जी कर रहे हैं। तो उनके साथ अवश्य हर रोज शाम 8:30 बजे ज्वाइन हो गए तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको राम को जानना है तो आपको वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारे कथाकार हैं जो हमें राम को चमत्कारी वो बहुत सारा चित्र बताते हैं, लेकिन राम का जो मूल तत्व है, उसका शौर्य है, उसका सामर्थ्य है, उसकी धैर्य है, उसके बारे में आपको अभी बताने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे समाज में चेतना आती है, ज्ञान का प्रवाह बढ़ता है और इन लोगों के जो ये धंधे चल रहे हैं उसको बंद होने का डर है। इसलिए वो आपको रामायण के मूल सिद्धांत है, रामायण से हमें क्या सीखना चाहिए उसके बारे में कभी नहीं होता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अभी थोड़ा समय कम रहेगा, कभी कभी वीडियो बनाकर डालते रहेंगे, तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़े। ऐसी जो भी माहिती होंगी मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अस्तु। ओम